इस वक्त अगर हम देखें फ़लस्तीन की हालत, कि जो इसराइल की स्टेट है उसकी क़ुव्वत इतनी है कि अगर वहाँ पर मुसलमान मुसल्ला लड़ेंगे तो उसका हशर वही होगा जो गज़ा में हुआ। क़ुव्वत क्या है इस वक्त? साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इक़्तिसादी इस्तेहकाम है। जो 57 इस्लामी ममालिक है, रियासतें हैं, कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई इक़दामी जिहाद करे। आपके नज़दीक जिहाद कहाँ पे जायज़ है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक मुसलमान? उसूल तय की गई है। इस्लामी जो अक़दार है हमारे, उसके नज़दीक एक इक़दामी जिहाद होता है, यानी दावत इस्लाम देने के बाद इक़दामी जिहाद की हालत में तो जो 57 इस्लामी ममालिक है, रियासतें हैं, कोई भी इस पोजीशन में नहीं कि कोई इक़दामी जिहाद करे, किसी रियासत पर हमला होने की कोशिश करे, क्योंकि नेशन स्टेट आने के बाद ये तस्वर बिल्कुल नामुमकिन हो गया है कि कोई जारहियत करे। दिफाई जिहाद का हक़ इस्लाम में दिया गया है। इस वक्त अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो एक उसूल के तहत हमें उसके साथ चलना होगा। उसूल ये है कि कोई गासिब, कोई जाबिर किसी मुसलमान मुल्क के जोग्राफिया पर, उसके वसाइल पर अमलन काबिज़ हो जाए, वहाँ पर मुसलमानों के लिए अपने मज़हब और रिवायत के तहत ज़िंदगी गुजारना, मस्जिद जाना, इबादत करना नामुमकिन हो जाए, जिसे दारुल हर्ब करार दिया जा सकता है। उसके बाद उस खित्ते के लोगों को उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना, जंग लड़ना, सियासी मुजाह ये रवा रखा जाए। ये बिल्कुल इंसानी उसूल है। इस्लाम जो जिहाद के हवाले से आपको देता है, एक इंसानी और इस्लामी फ़लसफ़े की बुनियाद पर यह जायज़ समझा जा सकता है। जैसे इस वक्त अगर हम देखें फ़लस्तीन की हालत, लेकिन फ़लस्तीन के हवाले से भी हमारा नुक्ता ये नज़र ये है कि जो इसराइल की स्टेट है उसकी क़ुव्वत इतनी है कि अगर वहाँ पर मुसलमान मुसल्ला लड़ेंगे तो उसका हशर वही होगा जो गज़ा में हुआ। एक इसराइली के बदले 1000 मुसलमान मारे जाएंगे। इसलिए मुसल्ला जिहाद के हवाले से कुरान हमें यह हुक्म देता है, वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा, तुम क़ुव्वत बनाओ मुखालिफ दुश्मन के मुकाबले में। क़ुव्वत क्या है इस वक्त? साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इक़्तिसादी इस्तेहकाम है। जब तक ये आपके पास नहीं होगा, आप दिफाई जिहाद लड़ने की शक्ल में भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आपके साथ ऑप्शन मौजूद है, सियासी मुज़ाहमत, कौम को कड़ा करना, सियासी स्ट्रगल के ज़रिए अपने मसाइल को उजागर करना।